बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में आइए हम सब लोग भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करें। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब ये मन बड़ा व्याकुल हो जाए, जब ये मन अपने ही द्वारा रची गई समस्याओं में उलझ जाए, जब ये मन अपनों के द्वारा ही दुत्कार पाया हुआ ये मन, जब अपनों के द्वारा ही ठगा जाए, तो एक ही शरण है। इस व्याकुल मन को किसके पास भेज दीजिए? भगवान श्री राम जी के पास। इसे देखिए, गोस्वामी जी के जिस प्रसंग में, इस काम दहन के प्रसंग में हम प्रवेश किए हुए हैं, उसमें ये कामदेव भगवान भोलेनाथ को समाधि से उठाने के लिए, उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और इसने अपने प्रभाव से समस्त संसार को मोहित कर लिया। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, अजे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। इस काम का प्रभाव हमारे मन के अंदर न पड़े, हमारे हृदय के अंदर न पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हमें करना चाहिए कि काम का प्रभाव न पड़े, तो उस हृदय में जहाँ पर काम का वास है, उस काम को निकाल कर रख के उस हृदय में राम को बसा लीजिए, तब फिर काम कुछ नहीं कर पाएगा। अब भोलेनाथ ने अपने हृदय में उस काम को स्थान नहीं दिया, और जिसको उसी के घर से निकाल दो, वो छटपटाएगा और तमाम प्रयास करेगा आक्रमण करने के लिए, हृदय में घुसने के लिए, अपने घर में घुसने के लिए प्रयास करेगा। यही प्रयास कर रहा है, लेकिन परिणाम अभी तो कामदेव को अनुकूल ही निकला। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। संत लोग कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये सोरठा लिखा, तो इसकी जब पहली पंक्ति लिखा तब तक रात के 12 बज चुके थे, और 12 बजे के बाद गोस्वामी जी कुछ लिखते नहीं थे, फिर शयन करते थे। पहली पंक्ति तैयार हो गई, लिख करके उन्होंने बंद करके रख दिया अपने सिरहाने पर, और फिर सोने से पहले जरा 2 मिनट का चिंतन करने लगे, जैसे हम लोग करते हैं। तो उनके मन में आया कि मैंने तो बड़ा गड़बड़ लिख दिया। धरी न काहू धीर, कोई नहीं बचा, सबके सब कामदेव के वश में हो गए, काम के वश में हो गए, लेकिन अभी तक तो भगवान भोलेनाथ के पास तो पहुंचा ही नहीं है कामदेव, वो कहाँ वश में हुई है? तो मेरी लाइन झूठी होगी, और जो मैं लिख देता हूं उसको काटता नहीं हूं, तो भगवान ये लिखी हुई बात कैसे सिद्ध हो हमारी? यही सोचते सोचते सो गए गोस्वामी जी। और जब सुबह उठकर देखा उन्होंने, तो दूसरी लाइन श्री हनुमान जी ने स्वयं लिख दिया था। सबके सब तो सो गए, सबके सब तो काम के वश में हो गए, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। और कामदेव को तो ब्रह्मा जी ने वैसे ही वरदान दिया था कि मैं भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ
भी आपके वश में हो जाएंगे जब आप चाहेंगे तो। काम के शस्त्र में पराभव मान जाएंगे जब आप चाहेंगे। अहम विष्णु हरश्चापि तवास्त्र वशवर्तिना, तुम्हारे अस्त्र के वश में हो जाएंगे। लेकिन इस परिस्थिति में तो अभी सबके सब बस में नहीं हुए हैं, अभी तो पहुंचा भी नहीं कामदेव, तो भोलेनाथ बचे हैं। इसका कैसे वर्णन किया जाए? तो हनुमान जी ने वर्णन किया अपनी प्रेरणा से, और दूसरी लाइन स्वयं लिख दिया उन्होंने आकर रात में। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। वही बचा जिसने भगवान राम का आश्रय ले लिया। और ये आश्रय किसका लिए हुए हैं? भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की समाधि में लगे हुए हैं। सीमिकी चापी सकई सुतासु, सीमिकी चापी सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। तो जिसका रखवाला है श्याम, उसका कौन बिगाड़े काम? उसका कोई काम बिगाड़ नहीं सकता है। अब बचे रहे, अब अपनी पराभव मान गया, सारे के सारे युक्तियां, सारे सारे उपाय करके थक गया कामदेव। और तब सोचा कि अंतिम विकल्प, उसने सबको बंद करवा दिया, कहा नृत्य बंद कर दो सब लोग, अप्सराओं से कह दिया। अब अंतिम विकल्प स्वयं मैं प्रस्तुत करता हूं, देवताओं का काम करना है, क्यों वापस जाऊंगा तो बदनामी होगी। इसलिए तुरंत निकट चला गया कामदेव। रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तपस्या के उस विकराल वेश को देखकर कामदेव दहल गया, लेकिन फिर संभाला अपने आप को, कहा नहीं, ये तो आक्रमण है, अंतिम आक्रमण है हमारा, मैं पराभव नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो, प्राणों की बाजी लगा दूंगा। और उसने देखा तो समीप में ही एक आम का पेड़ था, आम का पेड़, और उस पर चढ़ गया। देखी रसाल बिटप बरसाखा, देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े वो मदन मन माखा, तेहि पर चढ़े वो मदन मन माखा। मन माखा, मन में क्रोध है उसके, क्योंकि सब सारे उपाय करके थक गया। सकल कला कटिको करिकोटि विधि, हारे सेन समेत, लेकिन चलीन अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। हृदय में वास जिसका है कामदेव, जिसको घर से निकाला जा चुका है भगवान भोलेनाथ के द्वारा, कहा कि मैं घुसने की प्रयत्न करूंगा, जब इनके हृदय में नहीं घुसूंगा तब तक इनके मन को चंचल नहीं बना सकता हूं मैं। तो इसलिए अंतिम आक्रमण करता है। और देखा आम का वृक्ष है, आम के ही वृक्ष पर क्यों चढ़ाओ? और गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है। देखी रसाल बिटप बरसाखा। रसाल जो रस का आलय है, रस का तात्पर्य श्रृंगार रस से है। ये आम का पेड़ उस कामदेव के वृक्ष का प्रतीक है। और अंतिम युद्ध में जितने रथी महारथी होते हैं वो अपने विशेष रथ पर सवार होते हैं, तब युद्ध करते हैं। इसलिए उस आम वृक्ष रूपी रथ पर सवार हो गया, पांचों बाणों का संधान करता है उस वृक्ष की एक शाखा पर बैठ करके। और आज भी शिकारी लोग जो अपना शिकार करते हैं, सिंह का शिकार करते हैं, तो पेड़ पर मचान बांध देते हैं, उस मचान के ऊपर बैठकर वार करते हैं जिससे वो सुरक्षित रहें। और यहाँ कामदेव शिकारी बन करके अब पुरुष सिंह, जो आदि पुरुष भगवान भोलेनाथ
परमेश्वर हैं, उन पर वार करने के लिए सोच रहा है। तो बैठा ऊपर, देख रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े वो मदन मन माखा। क्रोधित होकर के उसने पांचों के पांचों बाण चढ़ा दिए धनुष पर। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसी लागी श्रवण लगिताने। जब योद्धा अत्यंत क्रोध में होता है तो धनुष की उस प्रत्यंचा को पूरे कान तक खींचता है, जिससे भरपूर तीव्र गति से बाण का वार लगे उस लक्ष्य पर। और इसका दर्शन तो कई जगह कराया गोस्वामी जी ने। श्री राम जी ने जब दशानन का वध करना चाहा, खैंची सरासन, धनुष को खींचा, उसके प्रत्यंचा को खींचा और क्या किया, छाड़े सर 31, राम मार गन गन चले, मानहु कोटि फनीस। अर्थात हर जगह खरदूषण वध में इत्यादि जितने भी प्रसंग हैं, गोस्वामी जी ने ये दिखाया है कि योद्धा जब तीव्र वार करना चाहता है तो प्रत्यंचा को पूरे कान तक खींचता है, जिससे बड़ी तीक्ष्ण वार हो उस लक्ष्य पर। कामधेनु ने वही किया। सुमन चाप निज सर संधाने, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसी लागी श्रवण लगिताने। छाड़्यो विषम विशिख उर लागे, छाड़्यो विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। ठीक उनके कंठ पर वार किया। उस कामदेव ने अपने पांचों बाणों की चर्चा करते हुए कई लोगों ने कई मत अपने अपने व्यक्त किए हैं, तमाम मनीषी लोगों ने। कोई कहता है कि 5 बाण धारण करता है, 5 प्रकार के फूलों का बाण ही बना करके धारण करता है कामदेव, जिसमें आम्र, चमेली, इंदिवर इत्यादि 5 प्रकार के फूल। कोई अपना मंतव्य लिखता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तीनों का बाण बना करके उसका प्रयोग करता है कामदेव, लक्ष्य बना करके। अनेक मत हैं इसके, लेकिन हमें इतना ही समझना चाहिए कि 5 प्रकार के बाणों का प्रयोग करता है, 5 प्रकार के मंत्र प्रयोग करता है, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि। तो 5 बाणों का एक साथ प्रयोग किया भोलेनाथ के ऊपर इस कामदेव ने। और जब वो प्राणघातक वार लगा भगवान भोलेनाथ के गले पर, तो समाधि टूट गई। भय हुई समन क्षोभ विसेखी, भय हुई समन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी चहु दिस देखी, नयन उघारी चहु दिस देखी। क्रोधयुक्त नेत्रों से भगवान भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा। मुझको समाधि में, मेरी समाधि में विघ्न डालने वाला कौन है, कौन ऐसा हो सकता है। और फिर जब उनकी दृष्टि ऊपर गई, वहां पर बैठा हुआ है पत्तों में छिप करके कामदेव। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयौ क्रोध कंप्यौ त्रैलोका, भयौ क्रोध कंप्यौ त्रैलोका, तव शिवती सर नयन उघारा,
चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा पूरा त्रैलोक्य प्रलयकालीन स्थिति में आ गया, ब्रह्मांड कांपने लगे, अस्थिरता हो गई पूरी सृष्टि में, और तब भगवान भोलेनाथ ने उस कामदेव को मारने के लिए तीसरे नेत्र का प्रयोग किया। तब शिव तीसर नयन उघारा। कई लोग शंका व्यक्त करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पास क्या और कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो तो परमेश्वर हैं, नमामि ईशमीशान, उनका कहा गया ईशान कोण के देवता हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, तो और कोई रास्ता नहीं था, तीसरा नेत्र क्यों खोला उसके लिए? तो गोस्वामी जी ने लिखा और कहा, देखिए भगवान भोलेनाथ के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, वो इस संसार की स्थिति उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, लेकिन जब संहार करना होता है तो सूर्य चंद्र से काम नहीं लेते हैं, बल्कि अग्नि से काम लेते हैं। और तीसरा नेत्र अग्नि देवता का है, जो भगवान भोलेनाथ प्रलयकालीन स्थिति में उसका प्रयोग करते हैं, और कामदेव को मारने के लिए उन्होंने उस तीसरे नेत्र का प्रयोग किया। दूसरा भाव, सामान्यतः कामदेव का काम भाव का प्रयोग, काम का हृदय में प्रवेश इन दो लौकिक नेत्रों के द्वारा होता है। हम इन नेत्रों के द्वारा जब किसी रूप को देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, जब किसी संपत्ति को देखते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इन दोनों लौकिक नेत्रों के द्वारा होता है। तो जिनसे काम प्रवेश करता हो, जो काम के अनुकूल रास्ते हो, उनसे काम को मारा नहीं जा सकता है, बल्कि अगर काम का विनाश करना है तो उसके लिए तीसरा नेत्र, जो विवेक का नेत्र है, वही खोलना पड़ता है। और विवेक का नेत्र खुलता किससे है? आप सब तो जानते हैं, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और नेत्र खोलता कौन है? गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयनयमीय दृग दोष विभंजन। उस विवेक के नेत्र से दोष प्रवेश नहीं करता है, काम रूपी दोष उस तीसरे नेत्र से प्रवेश नहीं कर सकता है। उसको प्रवेश करने के दो रास्ते हैं जो लौकिक नेत्र हैं हमारे। इसलिए भगवान भोलेनाथ के माध्यम से गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा इस सांसारिकता, इस दुनियादारी के भाव को नष्ट करने के लिए विवेक नेत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे काम अंदर ही ना आ सके। भगवान भोलेनाथ ने उसको नष्ट किया तीसरे नेत्र के द्वारा। जब तिव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। कामदेव का दहन हो गया। और तब इसका समाचार किसको मिला? उसकी पत्नी रति को मिला। और वो अनेक प्रकार से विलाप करती हुई उस दहन स्थल पर आई, अपने उस प्राणेश्वर, अपने प्राणप्रिय उस पति के लिए, और भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होती है। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति
अति करुणा करति शंकर पहि गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। भगवान भोलेनाथ हमारे प्राणेश्वर का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। किसी नारी का पति ही उसका परम पुरुष होता है, उसके बिना उसका जीवन नरक हो जाता है, इस संसार में निंदनीय हो जाता है। प्रभु हमारा निस्तार कैसे होगा? आप कृपा करके हमें कोई न कोई रास्ता बताइए। भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, तुरंत द्रवित हो जाते हैं और वरदान दिया। देखिए कितने जल्दी क्रोध में थे, पूरे ब्रह्मांड को कपा करके प्रलय की स्थिति उत्पन्न करके कामदेव का दहन किया। लेकिन उस क्रोधावेश के बावजूद जब किसी अबला का प्रवेश होता है उनके दरबार में तो किस प्रकार से द्रवित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, देवी रति बिल्कुल कष्ट मत समझो, इस बात का चिंता मत करो, तुम्हारे पति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, उसकी देह समाप्त हुई है। अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग। बिनु बपु व्याप्य सकल जग सुन निज मिलन प्रसंग। सुन निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारा पति कामदेव बिना देह के ही संसार को में व्याप्त रहेगा, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। तो प्रभु हमारा मिलन कब होगा, पुनर्मिलन कब होगा प्रभु? जब पूछने लगी रति तो प्रभु ने कहा कि जब द्वापर में यदुवंश में भगवान श्री हरि का अवतार होगा तो उन्हें कृष्ण का पुत्र होगा तुम्हारा पति। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। विष्णु तनय होई ही पति तोरा, विष्णु कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। निश्चित समझो मेरी वाणी झूठ नहीं हो सकती है। और आप उस कथा को जानते हैं कि प्रद्युम्न महाराज जब सूतिका गृह में थे तभी संबरासुर नाम का दैत्य उनको उठा ले गया था और अपने पास रखा कुछ दिन तक। लेकिन प्राणघातक उसके लिए जब आकाशवाणी हुई किसी पुत्र से तेरी मृत्यु होगी तो उसने उसको समुद्र में छोड़ दिया। और समुद्र में जब छोड़ा तो मछली के पेट में चले गए प्रद्युम्न जी। और देखिए जो होनहार जो प्रभु की प्रेरणा है, प्रद्युम्न महाराज मछली के पेट में गए और संबरासुर का ही रसोइया ले गया पकड़ करके। और जब पेट को चीरा तो प्रद्युम्न महाराज छोटे बालक के रूप में, और उसी रसोइये में काम करने वाली जो मायावती है वही रति बनकर गई है वहाँ, और उसी पुत्र का पालन पोषण करती है। और नारद जी आकर के सारा समाचार सुनाते हैं मायावती को कि ठीक ढंग से पालन पोषण करो, इसको जल्दी बड़ा करो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि तुम्हारा पति है। और उन्हीं प्रद्युम्न महाराज को अपनी विशेष विद्या से वो युवावस्था को प्राप्त कराती है और उन्हीं प्रद्युम्न महाराज से वध होता है संबरासुर का। और तब रति और प्रद्युम्न महाराज का मिलन होता है। इसी कथा को संक्षेप करते हुए लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। ऐसा वरदान पाकर के रति प्रसन्न हो गई और फिर अपने घर गई, अपने लोग गई। रति गवनी सोनी शंकर बानी,
रति गवनी सुनि शंकर बानी। और फिर गोस्वामी जी यहीं से दूसरा प्रसंग शुरू करना चाहते हैं और प्रसंग के पूर्व में सूचना देते हैं, रति गवनी सुनि शंकर बानी, अपर कथा अब कहूँ बखानी, अपर कथा अब कहूँ बखानी।